तो आसमानी नहीं, अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ भी भारत की तैयारी अचूक है। भारत उस अदृश्य दुश्मन को भी नाकाम करने में पूरी तरीके से सक्षम है जो अनदेखा है और दुनिया में कहीं से भी भारत को निशाना बनाने की साजिश रचता है। हम बात कर रहे हैं आतंकियों की साइबर वॉर की। भारत ने साइबर वॉर में लड़ने के लिए खुद को इतना मजबूत किया है कि हम इस वक्त दुनिया में साइबर वॉर से लड़ने के लिए 10वीं सबसे बड़ी मजबूत ताकत है। जल्द ही इस फील्ड में भी भारत नंबर 1 होगा। न बंदूक, न बम, न टैंक, न मिसाइल। दुश्मन अब पुराने तरीके से हमला नहीं करेगा। दुश्मन ने अपने हथियार बदल लिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन नए जमाने की वॉर स्ट्रेटजी अपना रहा है। दुश्मन ने अब सीधे अटैक के बजाय आतंकी हमले और साइबर अटैक को हथियार बनाया है। अमेरिका जैसे मजबूत देश पिछले चंद सालों में दुश्मन के साइबर अटैक का निशाना बन चुके हैं। इसका नुकसान झेल रहे हैं। इसलिए भारत दुश्मन के इस दाव को नाकाम करने, दुश्मन के इरादों पर चोट पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में साइबर टूल के जरिए आतंकी भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान ने साइबर टूल के जरिए केरल और कश्मीर में अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने की कोशिश की। अफगानिस्तान में एक्टिव आतंक के आका हिंदुस्तान में मौजूद अपने प्यादों को नई भर्ती करने और देश के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए भड़का रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान के आतंकी अपने स्लीपर सेल से कम्युनिकेशन के लिए बेहद सुरक्षित सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप पर आतंकी कमांड दी जाती थी, जिसे ट्रैक करना जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी आसान साबित होता था। लेकिन अब खास तौर से आईएसकेपी के आतंकियों ने अपना कम्युनिकेशन का तरीका बदल लिया है। इतनी सिक्योर ऐप के जरिए वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसके फुटप्रिंट को तलाशना जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सोशल मीडिया और दूसरे साइबर टूल्स के जरिए हो रही इस आतंकी साजिश पर नजर रखने में भारतीय एजेंसियों की तैयारी दुश्मनों से 2 कदम आगे। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए एजेंसियां लगातार साइबर वर्ल्ड पर नजर रखे हुए हैं। टेररिज्म के जो अपराध हैं वो डार्क वेब के माध्यम से विकसित होते हैं और वहीं पे ये पनपते हैं। तो डार्क वेब जैसी चुनौती को कैसे हम ट्रैक करें, कैसे उस चुनौती पर हम काबू पाए, इस पर शोध अत्यंत आवश्यक है सर, और हमारे BPRND के माध्यम से हम ये शोध कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी ही कि अब तक भारत में आतंकी किसी बड़े लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने केरल से लेकर कश्मीर तक कई युवाओं को भटकने से रोका है। कुमार कुंदन के साथ जितेंद्र शर्मा, TVN भारतवर्ष, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि आतंकी भारत को निशाना बनाने के लिए किस किस साइबर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन साइबर एप्लीकेशन में पहला नाम है हूप का। हूप स्नैपचैट एप्लीकेशन के साथ ही डेटिंग एप्लीकेशन भी है, लेकिन इन दिनों आईएसकेपी के आतंकी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों का दूसरा बड़ा टूल रॉकेट चैम नाम का एप्लीकेशन है। आईएसकेपी के आतंकी पिछले 1 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों का टूल नंबर 3 थ्रीमा है। पिछले साल मार्च में दिल्ली के ओखला से पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी थ्रीमा के जरिए ही दूसरे आतंकियों से संपर्क में थे। थ्रीमा एप्लीकेशन बातचीत का सुरक्षित तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें रजिस्टर करते हुए आपको ना तो अपना ईमेल आईडी देना होता है, ना ही मोबाइल फोन नंबर बताना होता है। लेकिन भारतीय एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबे पर भारी पड़ रही हैं। ये साइबर वर्ल्ड में भारत की धाक और तैयारी ही है कि पिछले चंद सालों में भारत ने कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। लगता है कि हिंदुस्तान के बाहर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो साइबर थ्रेट के से हम लोगों पे अटैक कर सकते हैं या करते भी रहते हैं। नहीं तो उसके लिए भी तो हम तैयार हैं। हम दुनिया में जो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के माध्यम से जो दुनिया में हमारा 47वां स्थान था साइबर स्पेस के मामले में, क्राइम रोकने में या सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो अब हम 10वें स्थान पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम पहले नंबर पर होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।